बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नदीम और मैं पंजाब पाकिस्तान से खुशामदीद कहता हूँ। आज आपकी खिदमत में लेक्चर नंबर 30 HTML का लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम HTML5 के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, फॉर्म एलिमेंट्स को। तो प्रोसीड करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियोस में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है amanadeen938@gmail.com और मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिन में 2 या 3 मरतबा लाजमी मैं जीमेल विज़िट करता हूँ, ताकि किसी किस्म की कोई क्यूरीज हों तो आपको फौरी उसका सलूशन मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी मज़ीद वीडियो चाहिए हो तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ट्यूट्स बाय अमन नदीम। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये देखें, ट्यूट्स बाय अमन नदीम सर्च किया तो आपको मेरा ब्लॉग मिलेगा, यूट्यूब की वीडियोस मिलेगी और इसी तरह ये सारी चीज़ें। ट्यूट्स बाय आमिर नदीम .blogspot.com है और ट्यूट्स बाय आमिर नदीम .blogspot है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यूट्यूब पे भी सर्च करें, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी ये सारी, और कम्प्लीटली लेक्चर्स मिलेंगे। और फेसबुक पे भी इसी तरह सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये सारे कोर्सेज अपलोडेड हैं और आप डीवीडी में भी मतलब कि ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम शुरू करते हैं अपने काम की तरफ। तो जनाब, ये हमने आज ये करने हैं HTML5 इनपुट टाइप्स। ठीक है, तो HTML5 की जो इनपुट टाइप्स हैं वो अभी हमने डिस्कस करनी है। पिछले लेक्चर में हमने किए थे HTML5 के 3 टाइप्स। ठीक है, 3 इनपुट टाइप्स, जैसा कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो और इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं एक रेज कर देता हूँ स्पेस। ठीक है, बल्कि इस सारी चीज़ को मैं रेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देखते जाते हैं और यहाँ पे साथ साथ करते जाते हैं। कलर है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जनाब SELECT, सेलेक्ट योर कलर। ठीक है, कलर। और यहाँ पे इनपुट INP, इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर। ठीक है, और जैसे ही मैं इसे सेव करके यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक सिंगल चीज़ आ जाएगी, सिलेक्ट योर फेवरेट कलर। यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये जनाब हमारे पास ये कलर है और ओके कर दिया, यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा इस्तेमाल देख लें कि ये इस्तेमाल किस जगह पे होता है। ये जब आप किसी यूज़र को चॉइस देना चाह रहे हो कि आप जनाब जब हमारी वेबसाइट पे जाएं तो आपको अपनी मर्ज़ी का कलर हो, तो आप उसकी मर्ज़ी का कलर उसकी अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड कलर है वो अपनी यहाँ से यूज़र को कहें जी अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट करे, वो एक कलर सेलेक्ट करेगा और ये सारा बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई हो जाएगा। तो ये jQuery में होता है। आप कोड भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट डेट और इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। ठीक है, और यहाँ पर आके जनाब हमने यहाँ पे रिफ्रेश करना है। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा और यहाँ पे हमारे पास ये देखें मार्च 2016 है, यहाँ पे जनवरी कर दें अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 1990 या जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कोई भी एक दे देते हैं। ठीक है, 2000 दे देता हूँ, दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ दिसंबर की बजाय मैं यहाँ पे अगस्त देता हूँ। ठीक है, 14 अगस्त। ठीक होगा जी। ये पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे है, डैट्स। तो ये हमारे पास देखें 08/14/2000। ठीक है, 2000 पूरा है। यहाँ पे आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं 2014। ठीक है, तो ये सारी अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपनी ज्वाइनिंग डेट, डेट्स ऑल। ठीक है,
आप अपने मैट्रिक आपने कब क्लियर किया, सेकंड ईयर कब किया, फोर्थ ईयर कब किया, सिक्स ईयर जो है वो आपने आप मास्टर या ग्रेजुएशन कोई भी आपने डिग्री कंप्लीट की तो आप उसकी डेट फाइनल ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम करेंगे तो डेट टाइम क्या होगा, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट और टाइम। ठीक है, इकट्ठा लिखना है, ये बात हमेशा ज़हन में रखनी है। जैसे ही हम यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो ये तो हमारी पहले थी डेट टाइम। ठीक है, सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे मैं बी आर लगा देता हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए। लें जी, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखें मार्च 2013 आज 29 फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करता हूँ 29। ठीक है, यहाँ पे तो फिल हो गया, लेकिन यहाँ पे ये देखें जहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे टाइम की जगह रिमेनिंग है। ठीक है, ये 7 बजकर और यहाँ पे बता सकते हैं 19 मिनट्स और AM या PM। ठीक है, ये देखें AM, और यहाँ पे मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2014। ठीक है, ये मैनुअली मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी हैं डेट एंड टाइम है। इसके अलावा जनाब क्या आता है जी, डेट एंड टाइम लोकल। ठीक है, सेम इसी तरह लिखना है डेट टाइम, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने लिख देना है, हाइफन लगाना है लोकल। ठीक है, हाइफन कहाँ पे लगता है, जहाँ पे आपकी बैक स्पेस होती है उसके साथ प्लस का बटन होता है, उसके साथ ही माइनस का बटन होता है, माइनस के बटन से लगती है ये। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट लोकल डेट टाइम। ठीक हो गया जी, और यहाँ पे मैं BR लगा देता हूँ। लें जी, BR जैसे ही लग गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पे रिफ्रेश करना है तो ये देखें अब लोकल डेट एंड टाइम आएगी। ठीक है, जैसा कि ये देखें ये 29 वो इंटरनेशनल डेट थी। ठीक है ना, मतलब कि जो US की है। यहाँ पे क्लिक करें तो ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ठीक है, अब ये देखें एक बात, ये मतलब कि समथिंग मतलब सेम ही है, कोई इतना ख़ास डिफर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, AM दे सकते हैं, PM दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ईमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, अब ईमेल क्या है, यहाँ पे मैं ऐसे ही रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी एंटर योर ईमेल। ठीक है, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, और जैसे ही हम ईमेल करेंगे ना तो ये देखिएगा कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ही आ जाएगा। अब उसमें क्या डिफर होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे aminnadeem938@gmail.com। ठीक है, तो ये सारा अपना आपका प्रोसीजर है। तो ये जो है हमारे पास ये ईमेल एड्रेस है। अब ईमेल एड्रेस एक बात याद रखिएगा, जिसके अंदर ये @ का बटन आएगा, @ का वर्ड आएगा और इसके अलावा एंड पे .com आएगा, वो ईमेल होगा हमारा। ठीक है, अभी तो आपको बज़ाहिर ये एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है ना, लेकिन जैसे हम प्रोसीड करेंगे ना, मतलब इसका हम आगे आगे काम करेंगे इस पे, तो वैसे वैसे आपको इसका अंदाज़ा आता रहेगा। ठीक है, जब हम वैलिडेशन करेंगे तब भी आपको ज़ाहिर पता चल जाएगा कि जब तक इसके अंदर ईमेल @ साइन इन आएगा तब तक ये आपके पास वेरीफाई नहीं होगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मंथ, और यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू इनपुट और टाइप इज इक्वल टू मंथ। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास मंथ आ गया। ठीक है, कोई भी आप ये देखें
यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से 2015 का करें, ये अक्टूबर का दिया, ठीक है। और अक्टूबर का जैसे ही यहाँ पे क्लिक करना है तो ये देखें मंथ सेलेक्ट हो गया, अक्टूबर 2015, ठीक हो गया जी। इसके बाद आता है हमारे पास मंथ भी हो गया और नंबर आ गया। नंबर जी, यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर करना है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, और यहाँ पे आप अपना नंबर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ये वो है किस किस जगह के मतलब आप यूज़ कर सकते हैं इसे। आप नंबर ऑफ ईयर्स, यानी आपका जितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस के साल कितने हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आपकी एज कितनी है, 30 ईयर है, 32 है, 20 है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कम्प्लीटली मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसा कि 0320, ठीक है, 22, ठीक है, एक मैं डमी सा नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा नंबर आपके पास होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रेंज है, आई थिंक है, ठीक है, ये रेंज है। तो रेंज क्या करेगा, यहाँ पे गिव रेंज और इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। तो ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज है जी। तो ये रेंज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये रेंज किस जगह पर यूज होती है, एक तो आपके पास ओपेसिटी वगैरह कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कलर को ज्यादा डार्कनेस या ब्राइटनेस देने के लिए इस्तेमाल होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हो सकते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा पर्पसेस हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी हैं, वो सारी बेस करती हैं इन चीज़ों पर, ठीक है। यहाँ पर जनाब मैं BR लगाता हूँ और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है जी। तो रेंज हो गया, इसके बाद आ जाता है सर्च, ठीक है। तो एंड सर्च, SEARCH हेयर, ठीक है। और अगर कोई इनपुट टाइप इज इक्वल टू SEARCH सर्च, ठीक है, ओ ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैं करता हूँ और यहाँ पे आप एक, अब ये भी सेम उसी तरह जिस तरह ईमेल एड्रेस था और आपके पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट था, ठीक है। अब जैस इसमें क्या देखें, मैं फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ HTML, ठीक है, ट्यूट्स, तो ये देखें यहाँ पे क्रॉस का निशान है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये सारे का सारा ब्लैंक हो जाएगा और क्रॉस का खत्म भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं करता हूँ MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो एंटर करना है, जैसे ही ये सर्च करके लाएगा, लेकिन ये कैसे सर्च करेगा वो दूसरी लैंग्वेजेस हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम डिज़ाइन करना सीखेंगे HTML में और CSS में, ठीक है। अभी HTML चल रही है, अब इसके बाद CSS होगी, तो ये सारी डिज़ाइन करना है कैसे, लेकिन इससे पहले आपको अच्छे तरीके से बनाना आ जाए, हर चीज़ ऐड करनी आ जाए, तो फिर हम बाकी लैंग्वेजेस भी इंशाल्लाह करेंगे। और ये मेरी ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ कि जो वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग का नॉलेज है मैं भी दूसरों को डिलीवर कर दूँ, ठीक है। तो ये सारा आपके पास है। इसके बाद लास्ट 3 चीज़ें रह गई हैं, टाइम, टेल और URL। अब सबसे पहले टेल देखते हैं, ठीक है। टेल क्या चीज़ है, टेलीफोन, ठीक है, आपने सही बताया जी। तो यहाँ पे इनपुट और टाइप इज इक्वल टू TEL, ठीक है। और जैसे ही मैं इधर आकर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें हमारे पास, ओ मिस्टर आजो, हाँ यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे आप 0300 ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी एक मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। टेलीफोन का स्पेल गलत है हमारे, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हमारा स्पेलिंग पे ज़्यादा नहीं होगा कंसर्न, हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि हम किस तरह करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टाइम और यूआरएल, ठीक है। टाइम है तो यहाँ पे हम इन टाइम, और यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। और लास्ट में हम यूआरएल भी लगा लेते हैं, यूआरएल, सॉरी यूआरएल, ठीक है। और इनपुट टाइप इज इक्वल टू यूआरएल, ठीक होगा जी। अब मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करता हूँ ना, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें टाइम आ गया। अब सबसे पहले टाइम का देखें। टाइम फिलहाल जो हमारे पास टाइम है वो ये फॉर एग्जांपल कह लें कि 02 और 42 और यहाँ पे PM, ठीक है। दोपहर तो नहीं, सपहर कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये मतलब सेकंड टाइम है। तो आप इसे मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। 03 है, ठीक है, 50 है, आप AM है, ठीक है। तो ये आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप माउस का स्क्रॉल बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जैसे मैं इसे किया, ठीक है, और स्क्रॉल करना है तो आप कर लें, अगर अदरवाइज यहाँ पे ये देखें, ठीक होगा जी। और AM PM, और अगर आपको नहीं पसंद आया तो यहाँ पे क्रॉस करके आप फिनिश कर दें। और URL यहाँ पे ये होता है। अब URL क्या है? यू का मतलब होता है यूनाइटेड, आई थिंक, या यूनिफाइड है, यूनाइटेड होगा मेरा, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर, यानी ये सिंपली कह लें कि एड्रेस होता है कि फाइल हमारी किस जगह पे पड़ी हुई है। अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पे हमारे पास फाइल हो सकती है www.tutorsbyamanuddin.blogspot.com/images/ कोई भी आगे, ठीक है ना। तो ये सारा क्या है? एड्रेस है। जैसे आपको किसी एक दोस्त के यहाँ जाना हो तो आप बताते हैं जी मुझे लाहौर में किसी मतलब गुलशन पार्क जाना है, इकबाल पार्क जाना है, या किसी इसके साथ कोई एरिया है या समथिंग लाइक, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक हो गया जी। या किसी और टाउन वगैरह में है तो सारे आपके पास सर्च होता है। तो यहाँ पे आप वही कोई आपने URL सर्च करना है, और URL हमेशा इस बार पे होता है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लें। अभी तो ये हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ये नज़र आ रहा है ना आपको, डेस्कटॉप पे index.html का, ठीक है। जो कि मैं आपको यहाँ पे फाइल शो करवा दूँ तो ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है जी। तो ये फाइल है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे चाह रहे हो तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल tutorsbyamanuddin.blogspot.com, ठीक है, ये देखें ब्लॉगस्पॉट का आ गया, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास क्या है? ये एक URL है, ठीक होगा ये। इसी तरह youtube.com/amanuddin tutorsbyamanuddin, ये भी एक URL है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम अपना यही फॉर्म को ही प्रोसीड करेंगे। अभी आई थिंक के 2-3 लेक्चर और हो जाएंगे फॉर्म पे, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है। मैं इसलिए लेक्चर को ज़्यादा लेंथ ही नहीं कर रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, और फीडबैक ज़रूर देते रहिए। अल्लाह हाफिज़।